जाते हैं। अच्छा, जिंदा है, इस सिलसिले में आप हजरात ये अच्छी तरह जानते हैं, आम इंसान भी जब मर जाता है, जब उसे इस दुनिया से उसकी रूह कब्ज कर दी जाती है, कब्र में पहुंचा दिया जाता है, ये मशहूर है, हदीस पाक है, अक्सर हजरात को याद होगी कि फौरन उसके पास कब्र के अंदर दो फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, मुनकर और नकीर, सवालों जवाब के लिए। जाहिर सी बात है, जब वो मरा और जिस मुर्दा हालत में बंदा हमारे सामने मौजूद होता है, वैसे मरे हुए से तो सवाल नहीं होंगे। सवाल और जवाब उसी से होंगे जो जिंदा होगा, जो आगे से जवाब देने की ताकत रखेगा। जब तक वो हमारे सामने मौजूद है तब तक वो ताकत नहीं रखता, लेकिन जब उसे दफन कर दिया जाता है, हदीस पाक में है, फिर उसकी रूह को वापस किया जाता है, फरिश्ते हाजिर होते हैं और फिर उससे सवालों जवाब होते हैं, सवाल किए जाते हैं, वो जवाब देता है। यानी जिंदा होना ये कोई सिर्फ शुहदा के लिए मखसूस नहीं है, शुहदा की जिंदगी और भी आला है, शुहदा के लिए और भी ज्यादा इनामात है, शुहदा के लिए फरमाया कि इन्हें रिस्क भी अता किया जाता है। लेकिन आम मोमिन, आम बंदा कब्र में पहुंचते ही उसकी रूह को भी वापस किया जाता है, उसे जिंदगा जो उखरवी जिंदगी है, आखिरत वाली जिंदगी है, उस जिंदगी की वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। सवालों जवाब भी होते हैं, मामलात भी पूछे जाते हैं। उसका मतलब ये कि उसकी रूह को जिस्म की तरफ वापस किया जाता है और जिस्म और रूह दोनों के मजमूए से फिर ये सवालों जवाब होते हैं। मतलब ये जिंदगी इतनी भी ज्यादा हमारी समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए कि जिसको समझा ही नहीं जा सकता। समझना तो आसान है, लेकिन रह गया शुहदा का मसला, तो उनके लिए अल्लाह ने एक मखसूस अंदाज रखा है। शुहदा के लिए अल्लाह पाक ने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा शहीद हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में दर्जा शहादत हासिल कर लेता है, तो अल्लाह पाक फिर इस जमीन पे, कब्र पे हराम कर देता है कि वो उसके जिस्म को टच नहीं कर सकता। आम बंदे का जिस्म तो सड़ सकता है, गल सकता है, आमाल के एतबार से उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन शहीद का, वली का, इनके मुआमिलात ये है कि इनके जिस्म को मिट्टी टच तक नहीं करती। और इसके लिए बतौर सबूत आपने कई बार कई एक वाकयात सुने होंगे कि 50-50, 100-100 साल के बाद कब्रों को किसी वजह से अगर खोला गया तो वहां से वो बिल्कुल तरोताजा लाशें निकली, जैसा कि अभी चंद ही दिन को दफन किए गए हो। शहीद का हुक्म ये है कि जब कोई बंदा शहीद हो जाता है, उसे ना गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा। वो शहीद जो जानी तौर पे शहीद हो, शहीद भी कई तरह के होते हैं। आप हजरात ने कई बार अपने उलमा से सुना होगा कि जुमा के दिन मरने वाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। अचानक हादिसाती मौत किसी को आ जाए, उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। कुछ मखसूस बीमारियों का जिक्र है कि फला बीमारी में अगर बंदे का इंतकाल हो जाए तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये दर्जे वो हैं जहां सिर्फ सवाब दिया जाता है, नफ्सी तौर पे वो शहीद नहीं होता। जो नफ्सी तौर पे, जानी तौर पे शहीद होता है, उसका हुक्म ये है मखसूस कि ना उसे गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा, बल्कि जिस वो खूनी हालत के अंदर है, जिस लिबास के अंदर है, सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और वैसे ही उसे दफन कर दिया जाएगा। वजह उसकी ये है कि हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शहीद के खून का पहला कतरा जब जमीन के ऊपर गिरता है, अल्लाह पाक वो कतरा जमीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी एक शहीद अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में अगर कुछ लग़्ज़िशात कर भी चुका हो, कुछ गुनाह उससे सहबल हो भी चुके हों, उसके बावजूद जब वो शहादत के लिए खड़ा हो जाता है और दर्जाए शहीद उसे मुयस्सर आ जाता है, तो खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही उसकी बख्शिश करवा देता है। और ये खून बतौर सबूत अल्लाह को ये पसंद है कि वो बंदा जो शहीद कर दिया जाए, मेरी बारगाह से इस हालत में उठाया जाए कि जिस तरह उसे शहीद किया गया था, करते वक्त वो खून से जिस वक्त उसे शहीद किया गया, जिस तरह उस वक्त वो खून से लथपथ था, जिस हालत और कंडीशन में वो उस वक्त था, उसी हालत में उसे उठाया जाए और मैं मजीद उसके ऊपर अपनी रहमत फरमाऊं। ये उस शहीद का मखसूस हुक्म है
जो नफ्सी तौर पे, जानी तौर पे अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, शहीदों के मकाम, शहीदों के मर्तबे बहुत बुलंदो बाला हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये दो आयतें अगर हमें यही हमारे जहन में बैठ जाए कि कितना बड़ा इनाम अल्लाह दे रहा है। कुरान में कह रहा है कि मुर्दा मत कहो, मुर्दा सोचो भी मत, वो जिंदा है, अल्लाह की बारगाह में उन्हें रिस्क भी अता फरमाया जाता है। ये कितना बड़ा मकाम है, अल्लाह ने अपने उन पसंदीदा बंदों को अता फरमाया है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये बड़ी आसानी से उनको नहीं मिल गया। दर्जाए शहादत किसी आसानी से नहीं उनको मिल गया। जो चंद मिनट का खेल था फौरन उन्हें हासिल हो गया और जल्द उसका हुसूल उनसे हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ी मुसीबतों का, बड़ी परेशानियों का, बड़ी आजमाइशों का उन्होंने सामना किया, तब जाकर दर्जाए शहादत मिला।